अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों। ये क्लास 8th के लिए है। सब्जेक्ट है साइंस। और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है ए फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। जैसा कि आप जानते हैं कि इस लेसन में हमने पहले फोर्स को डिफ़ाइन किया है, यानी हमने देखा कि ये जो फोर्स है इट इज़ ए पुल और पुश ऑन ए बॉडी। या जैसा कि हम देखते हैं कि हमने इसमें जो कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए या जो हमने कुछ ऑब्जर्वेशंस किए तो उनमें हमने देखा ये जो फोर्स है, दिस फोर्स इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए बॉडी, इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ ए बॉडी, इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए बॉडी। तो इन शॉर्ट तो फिर हमने फोर्स को डिफ़ाइन किया था, ए फोर्स इज़ पुल और पुश ऑन ए बॉडी, या वी कैन से a force is an influence which tends to change the state of a body, which tends to change the direction of a body, which tends to change the speed of a body। तो यहाँ पे इस टॉपिक में हम देखते हैं कि ये जो बॉडी है, किसी भी बॉडी पे एक साथ में बहुत सारे फोर्सेस पड़ सकते हैं, लेकिन वहाँ पे जो नेट इफ़ेक्ट रहता है इस बॉडी पे, जो इफेक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू द नेट फोर्स, जो नेट फोर्स इस पे पड़ता है उसका इफेक्ट रहता है। तो यहाँ पे हम उन्हीं चीज़ों को देख के ए फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, ये हमने पहले भी कुछ ऑब्जर्वेशंस वहाँ पे देखे, तो वहाँ पे हमने ये ऑब्जर्व किया, ये जो फोर्स होता है, ये पुल और पुश जो होता है, इससे बॉडी का स्टेट ऑफ मोशन चेंज होता है। लेट अस नाउ फाइंड आउट व्हाट हैपन्स व्हेन ए फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो इसमें हम यहाँ पे देखेंगे कि जब बॉडी पे फोर्स पड़ता है तो इस फोर्स की वजह से वहाँ पे क्या होता है। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है इस टेबल में, टेक ए रबर बॉल एंड प्लेस इट ऑन ए लेवल सरफेस सच एज a table top or a concrete floor. Now gently push the ball along the level surface. Does the ball begin to move? Push the ball again while it is still moving. Is there any change in its speed? Does it increase or decrease? Next, place your palm in front of the moving ball. Remove your palm as soon as the moving ball touches it. Does your palm apply a force on the ball? What happens to the speed of the ball now? Does it increase or decrease? What would happen if you let your palm hold the moving ball? तो यहाँ पे इस एक्टिविटी में हमको एक रबर बॉल लेनी है, तो यहाँ पे किसी सरफेस पे रख के हमें इसको पुश करना है अलोंग द सरफेस। तो जब हम पुश करेंगे तो हमें देखना है ये जो बॉल है क्या ये मूव करती है या नहीं। अगर ये मूव करती है हमारे पुश से, तो क्या ये बॉल की जो स्पीड है ये सेम रहती है या ये चेंज होती है। तो इस एक्टिविटी में हमने यही देखना है। तो यहाँ पे यू माइट रिकॉल सिमिलर सिचुएशंस, हमें इन ही सिचुएशंस को यहाँ पे फिर याद लाना है अपने जहन में। फॉर एग्जांपल वाइल टेकिंग ए पेनल्टी किक इन फुटबॉल, जब हम फुटबॉल खेलते हैं तो वहाँ पे जो पेनल्टी किक आता है, द प्लेयर अप्लाइज अ फोर्स ऑन द बॉल, उस वक्त हम क्या करते हैं, बॉल पे फोर्स लगाते हैं। तो हमारे फोर्स लगाने से बिफोर बीइंग हिट, जब ये बॉल अभी हिट नहीं होती, जब इस पे फोर्स नहीं पड़ता है, जब बॉल स्टेट ऑफ रेस्ट में होती है, द बॉल वाज एट रेस्ट एंड सो इट स्पीड वाज जीरो। तो उस वक्त जो इसकी जो स्पीड है यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम जो था वो जीरो था। द अप्लाइड फोर्स मेक्स द बॉल मूव टुवर्ड्स द गोल, जब हमने इस पे फोर्स अप्लाई किया तो इस फोर्स की वजह से ये जो बॉल है इसमें मोशन आ गया और ये बॉल गोल की तरफ मूव करती है। अब सपोज द गोल कीपर dives or jumps up to save the goal. By his action the goalkeeper tries to apply force on the moving ball. लेकिन जब गोलकीपर वहां पे इस बॉल पे जंप लगा के इस बॉल को स्टॉप करना चाहता है, गोल बचाना चाहता है, तब ये जो बॉल होती है इस पे जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये बॉल स्टॉप होती है गोल बचाने के लिए। तो ये जो गोलकीपर होता है ही सक्सीड्स इन स्टॉपिंग द बॉल, इट्स स्पीड डिक्रीज टू जीरो। तो उस वक्त क्या होता है जब बॉल स्टॉप होती है तो इसकी जो ये स्पीड होती है ये फिर से ज़ीरो होती है, यानी
फोर्स पहले हमने जब इस पे अप्लाई किया था इस बॉल को, जब ये स्टेट ऑफ रेस्ट में थी, तो जब हमने पेनल्टी शॉट लगाया तो उस वक्त हमने इस पे फोर्स अप्लाई किया। इस फोर्स की वजह से ये बॉल गोल की तरफ जा रही थी। तो और जब ये गोलकीपर ने इस पे अपना फोर्स लगाया और इस बॉल को रोकना चाहा, तब इसकी जो ये स्पीड थी इसी फोर्स की वजह से अब ये जीरो हो गई। These observations suggest that a force applied on an object may change its speed। तो इस वजह से, इन observations की वजह से हमें ये पता चलता है कि जब भी हम कोई फोर्स लगाते हैं तो इस फोर्स की वजह से स्पीड चेंज होते हैं। अब स्पीड चेंज होने का मतलब ये है कि हम जब स्पीड चेंज करते हैं तो ये स्पीड इंक्रीज भी हो सकती है, यानी अगर बॉल पे हम फोर्स लगाएंगे तो इससे इसकी स्पीड इंक्रीज भी हो सकती है। अगर यही फोर्स फिर से लगाएंगे तो इस बॉडी की जो स्पीड है वो डिक्रीज भी हो सकती है। तो इसीलिए यहाँ पे हमने क्या कहा, चेंज इन स्पीड। इफ द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, अगर फोर्स हम अब अप्लाई करते हैं उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में बॉडी की मोशन हो, तो उस वक्त क्या होगा, तो स्पीड इंक्रीज होगी। लेकिन अगर हमने इसके बरअक्स किया, यानी अगर हमने फोर्स अप्लाई किया उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में मोशन नहीं है, जो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उस वक्त जो स्पीड होगी इस बॉडी की वो डिक्रीज होगी, यानी फोर्स जो है अपोजिंग डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे फिर से एक एक्टिविटी दी हुई है। आई हैव सीन चिल्ड्रन competing with one another in moving a rubber tire or a ring by pushing it. I now understand why the speed of the tire increase whenever it is pushed। जैसा कि आप देखते हैं कि आप साइकिल का टायर लेते हैं और उसको घुमाते हैं, स्टिक से उसको पुश करते हैं, और उस स्टिक के पुश करने से क्या होता है, इस पे एक फोर्स पड़ जाता है, और जब इस पे फोर्स पड़ता है तो इस फोर्स की वजह से उसकी जो स्पीड है वहाँ पे वो इंक्रीज होती है। पहली इज क्यूरियस टू नो वेदर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कैन ओनली चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब ये जो यहाँ पे जो कन्वर्सेशन में लड़की है, अब ये यहाँ पे अब थोड़ा बहुत क्यूरियस होती है, होशियार होती है कि क्या इस फोर्स के अप्लाई करने से स्पीड चेंज होती है, सिर्फ स्पीड ही चेंज होती है या और भी कुछ होता है। लेट अस कंसिडर सम मोर एग्जांपल्स। इन अ गेम ऑफ वॉलीबॉल प्लेयर्स ऑफन पुश द मूविंग बॉल टू देयर टीममेट्स टू मेक विनिंग मूव। Sometimes the ball is returned to the other side of the court by pushing or smashing it. In cricket, a batsman plays his or her shot by applying force on the ball with the bat. Is there any change in the direction of motion of the ball in these cases? In all these examples, the speed and the direction of moving ball changes due to the application of force. Can you give a few more examples of this kind? तो जैसा कि इस एग्जाम्पल में यहाँ पे बताया गया, जब हम वॉलीबॉल खेलते हैं तो वॉलीबॉल खेलते खेलते हम इस बॉल को मूव करते हैं, यानी जो एक साइड में प्लेयर्स होते हैं वो एक दूसरे को बॉल देते हैं, या कभी हम बॉल को दूसरे साइड में भी फेंक देते हैं, स्मैश करते हैं, पुश करते हैं। तो उस वक्त क्या इस बॉल की ये जो होती है मोशन और डायरेक्शन दोनों एट द सेम टाइम हम इस फोर्स के अप्लाई करने से वहाँ पे चेंज होती है। A change in either the speed of an object or its direction of motion or both is described as a change in state of motion. Thus, a force may bring a change in the state of motion of an object। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि ये जो दोनों में से अगर चाहे वो स्पीड चेंज हो या डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो या दोनों कभी चेंज हो, तो उसको हम कहते हैं चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। तो फोर्स जो है, ये फोर्स की वजह से ही हम स्टेट ऑफ मोशन जो किसी बॉडी का होता है वो हम चेंज कर सकते हैं। तो इस वजह से इस तरह से जो फोर्स है ये स्टेट ऑफ मोशन किसी भी बॉडी का वहाँ पे चेंज कर